जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे रोगों के बारे में, बीमारियों के बारे में, डिजीज़ के बारे में। बीमारियों के बारे में जानकारी देने वाला भाव कुंडली में छठा होता है। हमें देखना ये होता है कि छठे भाव में कौन बैठा है, कौन सी राशि बैठी है, कौन सा ग्रह बैठा है और उस पर दृष्टि किस किस की आ रही है। यदि कोई नहीं बैठा है तो षष्ठेश कहाँ गया है, उस पर प्रभाव किस किस का आ रहा है। ये सब क्लब करके हम ये बता पाते हैं कि बीमारी कब होगी, किस दशा अंतर दशा में होगी, कौन सा इलाज, कौन से उपाय से वो ठीक होगी। ये सब बातें हम जान सकते हैं कुंडली के आधार पर। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, छठे भाव का स्वामी बुध बनता है, कन्या राशि होती है। मान लीजिए यहाँ मंगल आके बैठ गया है। मंगल फायर प्लेनेट है, तो व्यक्ति के साथ आगजनी की घटनाएं हो सकती हैं यदि इस पर शनि का प्रभाव भी आ रहा है या राहु का प्रभाव भी आ रहा है। तो यदि शनि छठे भाव में बैठा हुआ है, उस पर राहु का प्रभाव आ रहा है, तो आपको नसों की प्रॉब्लम हो सकती है या कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसका आइडेंटिफिकेशन ही ना हो पाए, क्योंकि राहु ऑल ऑफ सडन देता है और भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। व्यक्ति को लगेगा कि व्यक्ति के साथ बहुत कुछ हो रहा है, बीमार है वो व्यक्ति, लेकिन जैसे जैसे समय बीत जाएगा या राहु के इलाज करेगा तो उसको सत्यता का एहसास होगा कि उसे कोई बीमारी है ही नहीं। जो वहम की बीमारी होती है वो अक्सर राहु ही देता है। दूसरा कोई उदाहरण ले लें, मान लीजिए हम मकर लगन का उदाहरण लें। मकर लगन में छठे भाव का स्वामी मिथुन राशि आती है, बुध बनता है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो वात पित्त कफ तीनों प्रकार के दोषों को दिखाता है। मान लीजिए मिथुन राशि या छठे भाव में शनि बैठा हुआ है, नसों की प्रॉब्लम दे सकता है। गुरु बैठा हुआ है तो डायबिटीज़ दे सकता है, फैटी लिवर की समस्या दे सकता है। चंद्रमा बैठा हुआ है तो वाटर डिजीज दे सकता है, हैजा कोलरा वगैरह दे सकता है। इस प्रकार छठे भाव में जो ग्रह बैठता है और जिसकी दृष्टि आती है, जो राशि वहाँ होती है, उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि व्यक्ति को बीमारी कौन सी होगी और कब होगी। षष्ठेश की दशा अंतर दशा में छठे भाव में बैठे ग्रह की दशा अंतर दशा में छठे भाव पर दृष्टि जो आ रही है उसकी दशा अंतर दशा में व्यक्ति को रोग हो सकता है। यदि शुभ प्रभाव आ रहे हैं तो बीमारी ठीक हो जाएगी, कोई भी शुभ प्रभाव नहीं आ रहा है तो बीमारी लंबे समय तक चलेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे आगे बढ़ाइए, कमेंट शेयर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे रोगों के बारे में, बीमारियों के बारे में, डिजीज़ के बारे में। बीमारियों के बारे में जानकारी देने वाला भाव कुंडली में छठा होता है। हमें देखना ये होता है कि छठे भाव में कौन बैठा है, कौन सी राशि बैठी है, कौन सा ग्रह बैठा है और उस पर दृष्टि किस किस की आ रही है। यदि कोई नहीं बैठा है तो षष्ठेश कहाँ गया है, उस पर प्रभाव किस किस का आ रहा है। ये सब क्लब करके हम ये बता पाते हैं कि बीमारी कब होगी, किस दशा अंतर दशा में होगी, कौन सा इलाज, कौन से उपाय से वो ठीक होगी। ये सब बातें हम जान सकते हैं कुंडली के आधार पर। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, छठे भाव का स्वामी बुध बनता है, कन्या राशि होती है। मान लीजिए यहाँ मंगल आके बैठ गया है। मंगल फायर प्लेनेट है, तो व्यक्ति के साथ आगजनी की घटनाएं हो सकती हैं यदि इस पर शनि का प्रभाव भी आ रहा है या राहु का प्रभाव भी आ रहा है। तो यदि शनि छठे भाव में बैठा हुआ है, उस पर राहु का प्रभाव आ रहा है, तो आपको नसों की प्रॉब्लम हो सकती है या कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसका आइडेंटिफिकेशन ही ना हो पाए, क्योंकि राहु ऑल ऑफ सडन देता है और
भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। व्यक्ति को लगेगा कि व्यक्ति के साथ बहुत कुछ हो रहा है, बीमार है वो व्यक्ति, लेकिन जैसे जैसे समय बीत जाएगा या राहु के इलाज करेगा तो उसको सत्यता का एहसास होगा कि उसे कोई बीमारी है ही नहीं। जो वहम की बीमारी होती है वो अक्सर राहु ही देता है। दूसरा कोई उदाहरण ले लें, मान लीजिए हम मकर लगन का उदाहरण लें। मकर लगन में छठे भाव का स्वामी मिथुन राशि आती है, बुध बनता है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो वात पित्त कफ तीनों प्रकार के दोषों को दिखाता है। मान लीजिए मिथुन राशि या छठे भाव में शनि बैठा हुआ है, नसों की प्रॉब्लम दे सकता है। गुरु बैठा हुआ है तो डायबिटीज़ दे सकता है, फैटी लीवर की समस्या दे सकता है। चंद्रमा बैठा हुआ है तो वाटर डिजीज दे सकता है, हैजा कोलरा वगैरह दे सकता है। इस प्रकार छठे भाव में जो ग्रह बैठता है और जिसकी दृष्टि आती है, जो राशि वहाँ होती है, उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि व्यक्ति को बीमारी कौन सी होगी और कब होगी। षष्ठेश की दशा अंतर दशा में, छठे भाव में बैठे ग्रह की दशा अंतर दशा में, छठे भाव पर दृष्टि जो आ रही है उसकी दशा अंतर दशा में व्यक्ति को रोग हो सकता है। यदि शुभ प्रभाव आ रहे हैं तो बीमारी ठीक हो जाएगी, कोई भी शुभ प्रभाव नहीं आ रहा है तो बीमारी लंबे समय तक चलेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे आगे बढ़ाइए, कमेंट शेयर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।